क्या आपने भी अभी अभी 10th के बोर्ड्स क्लियर किए हैं और आप इस चीज को लेकर परेशान हैं कि आपको 11th में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, बायोलॉजी, मैथ्स या फिर कोई और? तो इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करूंगा। मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा, व्हाट, हाउ एंड वेयर, यानी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कहां करना है। तो देखिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को समझते हैं। वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप ये देखते हैं कि अगर कोई जिंदा है तो वो कैसे जिंदा है और क्यों जिंदा है। तो अगर आप देखें तो हमें ऐसा लगता है कि बायोलॉजी अगर हमने ले ली तो हम सिर्फ एमबीबीएस करके डॉक्टर बन सकते हैं या वही एकलौता हमारा ड्रीम करियर है, जबकि ऐसा नहीं है। इस मिथ को मैं आपकी आज बस्ट करता हूं। देखिए, बायोलॉजी लेके अगर हम आगे जाते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पहला जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास निकल के आएगा वो है एमबीबीएस, यानी कि हम डॉक्टर बनेंगे नीट को क्रैक करके। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर हमें एमबीबीएस नहीं करना है या एमबीबीएस में चांस ऑफ सिलेक्शन इतना कम है तो क्या हमें नीट के लिए कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल, आप 11th और 12th जो अपना बेस मजबूत करते हैं उससे साथ आप बहुत सारे और एग्जाम्स और बहुत सारे और करियर्स की तरफ जा सकते हैं बायोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेके। देखिए, सबसे पहला, अगर आप एमबीबीएस नहीं करते हैं तो आप बीडीएस कर सकते हैं, यानी कि आप डेंटल सर्जन बन सकते हैं। दूसरा, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ सकते हैं जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। तीसरा, आप होम्योपैथिक पढ़ सकते हैं जिसमें इंटरनेशनली और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट क्लिनिक है जहां पे तुरंत आपकी जॉब लग जाती है। देन आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है वेटनरी साइंसेस। वेटनरी साइंसेस में आप देख रहे हैं कि हर बड़ी सिटीज में मैक्सिमम हर आदमी पेट्स रखता है और वेटनरी डॉक्टर्स को एक अच्छा खासा अमाउंट पे करता है उन पेट्स के मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ जूज, नेशनल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन में भी आपको इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते तो आप मास्टर्स कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिससे आप फार्मा में, जीनोमिक्स में बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स करते हैं तो आप ऐसी कंपनीज में जा सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर रही है, एंटीबायोटिक्स डेवलप करवा रही है। और अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आप फूड टेक्नोलॉजी से मास्टर कर सकते हैं और फूड इंस्पेक्टर बन के एक अच्छी सैलरी और अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को भी साइड रखें तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप इसका बहुत ज्यादा स्कोप है फॉरेन में, कनाडा में, अलग अलग कंट्रीज में जो नर्सेस हैं उनको एक अच्छा अमाउंट मिलता है एक नर्सिंग की जॉब में। साथ ही साथ अगर आप इसको और साइड में रखें तो आप बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जिसका कट ऑफ नीट से ही बनता है, जिसमें आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन में और उनकी चोट से उनको दर्द में निजात दिलाने में। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप एमएलटी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ऐसी लैब्स ओपन कर सकते हैं। आप ऑप्टोमेट्री में भी बैचलर्स कर सकते हैं, जिससे आप आंखों के डॉक्टर बन सकते हैं। आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपने चश्मे की दुकान खोल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, बच्चा बच्चा चश्मा लगाता है। साथ ही साथ रेडियोलॉजी और इमेजिनरी टेक्नोलॉजी में भी अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर हम देखें कि फ्यूचर रेडी ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आज के समय में बायोलॉजी को कंप्यूटर से रिलेट करता है, एआई बेस्ड लर्निंग कराता है और बड़े बड़े कंपनीज में हमको जॉब दिला सकता है। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक भी एक अच्छी फील्ड है और बायो स्टैटिस्टिक्स भी हमारे लिए बहुत अच्छी फील्ड है। अगर हम देखें तो आने वाले समय में न्यूरो साइंसेस की फील्ड और ज्यादा एक्सपैंड होने वाली है और वो हमारे लिए बहुत अच्छी फील्ड है। इन सारी फील्डों को अगर हम देखें तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट इनमें है और वो है हमारे 11th 12th की तैयारी। जो आप 2 साल 11th और 12th की तैयारी करते हैं उससे आप इस हर एक फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से आपको सिर्फ एमबीबीएस की तैयारी नहीं करनी, आपको सिर्फ नीट की तैयारी नहीं करनी, आप इन सारी चीजों में एक्सेल कर सकते हो जब आप 12th से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपका बेस तो मजबूत होना चाहिए, तभी तो आप ऊपर बिल्डिंग खड़ी करोगे। अब इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे मदद करते हैं? ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि हम घर पे तैयारी करके ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां पे आप फील करते हो कि हाँ, एक प्रेशर है, एक पीयर प्रेशर है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए। एक ऐसा स्ट्रक्चरल कोर्स देते हैं जिससे आप पूरे 11th और 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। बेस्ट कोचिंग में आपको बात करूं तो आपको मिल सकता है श्री चैतन्य एकेडमी। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी बढ़िया ओवर टेक्नोलॉजी के साथ क्लासेस, आपको अपनी लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगी, आपको डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज मिलेंगी, आपको हर वो चीज यहाँ पे मिलेगी जो आपकी तैयारी के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। तो अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्री चैतन्य एकेडमी। थैंक यू सो मच।